नमस्कार, मैं भावेंद्र चक्रधारी ज्ञानज्योति ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चौथी कक्षा का हिंदी व्याकरण चैप्टर 11 का एक्सरसाइज करेंगे। तो चैप्टर 11 में क्या है? शब्द भंडार। शब्द भंडार में बहुत सारे हैं, यानी इसमें विलोम शब्द है, समूहवाची है और अलग अलग है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले हम लोग पर्यायवाची के प्रश्न उत्तर करते हैं। पर्यायवाची शब्द का पहला नंबर पर्यायवाची पर्यायवाची शब्द, इसका पहला नंबर है। हम लोग इसको जानते हैं कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। हम लोग समान अर्थ वाले, यानी एक शब्द के समान दो या तीन जो शब्द रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। तो आइए इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। यहाँ पर है चित्र मंडल। पहला नंबर है चित्र के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखो। चित्र के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखो। चित्र के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखो। तो ऐसे यहाँ पर 400 चित्र हैं, तो इसके दो दो पर्यायवाची शब्द हम लोग लिखेंगे। ठीक है, आइए लिखते हैं। यहाँ पर पहला चित्र में है, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर चांद, इसको बोलते हैं चांद, और एक को बोलते हैं चंद्रमा। चंद्रमा, चांद बोलने से वही है, चंद्रमा बोलने से वही है, यानी दोनों समान अर्थ है। तो इसको हम समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। उसके बाद में है यहाँ पर दूसरा नंबर के चित्र में है रात और रात्रि। रात और रात्रि। उसके बाद में दीपक। थर्ड नंबर के चित्र में है दीपक और दिया। दीपक और दिया। दिया से होगा। उसके बाद में है कमल और पंकज। फोर्थ नंबर के चित्र में है कमल और पंकज। यहाँ पर पहले चित्र में चांद और चंद्रमा, हम इसको क्या क्या बोलते हैं? चांद भी बोलेंगे, चंद्रमा भी बोलेंगे। इसको रात और रात्रि, दीपक, दिया, कमल, पंकज, इस तरह से हम लोग चार को चित्र का अलग अलग, यानी दो दो पर्यायवाची शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद में सेकंड नंबर समूह से अलग शब्द पर गोला लगाओ। तो जो समूह है उसमें से अलग शब्द में से क्या करना है? गोला लगाना है। ठीक है, यहाँ पर सेकंड नंबर का समूह में से अलग शब्द पर गोला लगाओ। इसमें से जो अलग शब्द है उसमें हमें क्या करना है? ये समूह है पूरा, यानी 1 2 3 4, ये चारों शब्दों में से जो अलग है उसको क्या करना है? गोला लगाना है। तो जो अलग है उसी को मैं लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोग बुक में से देख के जैसे है ना वैसे ही करना। आप लोग जो आंसर है उसी को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर है मित्र, शत्रु, दोस्त, सखा। तो यहाँ पर मित्र, दोस्त, सखा तीनों एक है कि नहीं? लेकिन जो शत्रु है वो अलग है। तो शत्रु जो अलग है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। शत्रु जो है उसमें आप लोग क्या करोगे? गोला करना है, ऐसे गोला करना है, पहला लाइन है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा लाइन में यहाँ पर रास्ता, पथ, मार्ग, पहाड़। यहाँ पर रास्ता, पथ, मार्ग ये तीनों एक है। रास्ता बोलने से वही है, पथ बोलने से वही है, मार्ग बोलने से भी वही है। तो ये तीनों एक है। तो इसमें अलग कौन सा है? पहाड़। पहाड़ जो अलग है, तो सेकंड नंबर की लाइन में पहाड़। पहाड़ को क्या करेंगे आप लोग? गोला करना है। उसके बाद में थर्ड नंबर की लाइन है यहाँ पर दीपक, बत्ती, चिराग, दिया। यहाँ पर दीपक, चिराग, दिया तीनों एक है, लेकिन जो बत्ती है वो अलग है। तो उसे हमें क्या करना है? बत्ती,
लाइन में देखो, घर, सदन, महल, मकान। तो घर, सदन और मकान तीनों एक है, लेकिन महल जो है वो बिल्डिंग होता है। ठीक है, महल जो है वो बिल्डिंग रहता है, तो ये महल जो है वो अलग है, घर, सदन और मकान एक है। महल जो है वो अलग है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे महल, महल को बोला करेंगे। उसके बाद में फोर्थ लाइन में क्या है, यहाँ पर 4 नंबर लाइन में दीपक, बत्ती, चिराग, दिया। यहाँ पर दीपक, चिराग और दिया बोलने से एक है, लेकिन जो बत्ती लिखा है वो अलग है। तो बत्ती को हम लोग लिखेंगे यहाँ पर बत्ती, बत्ती को हम लोग बोला करेंगे। उसके बाद में 5 नंबर लाइन में क्या है, यहाँ पर 5 नंबर लाइन में आग, अग्नि, ज्वाला, जलना। तो आग, अग्नि, ज्वाला ये तीनों एक है, लेकिन जलना, जलना अलग है। इसका हमें क्या करना है, बोलो जलना। तो इस तरह से आप लोग भी बुक में गोला कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है इसको पूरा लिखना है आप लोग को, जो अलग है उसमें गोला करना है। ठीक है, उसके बाद में आता है हम लोग 3rd नंबर। तो जो यहाँ पर है 3 नंबर में दिए गए शब्दों के पर्याय शब्द जाल में अक्षर ढूंढकर गोला लगाओ और लिखो। तो इसमें से पर्याय शब्द हम लोग ढूंढेंगे और गोला लगाकर उसके ये एक एक शब्द दिया गया है, इसके पर्याय शब्द यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर क्या करना है, हमें गोला लगाना है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर ढूंढते हैं। डाल, डाल का यहाँ पर है टहनी, तो यहाँ पर ऐसे गोला करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे टहनी, टहनी। उसके बाद में वस्त्र, वस्त्र का क्या होगा, कपड़ा, कपड़ा कहाँ पर है, यहाँ पर कपड़ा। उसके बाद हवा, हवा का यहाँ पर पवन है, यहाँ पर लिखेंगे पवन। उसके बाद में जल, जल का यहाँ पर नीर है, यहाँ पर लिखेंगे नीर। उसके बाद में दिया का क्या होगा, दीपक, दीपक कहाँ पर है, ये यहाँ से दीपक, दिया का यहाँ पर लिखेंगे हम लोग दीपक, दीपक। उसके बाद में है जंगल का यहाँ पर वन है, जंगल का वन, यहाँ पर वन लिखेंगे। उसके बाद में है दिन, दिन का यहाँ पर क्या होगा, वार, वार यहाँ पर है, दिन का लिखेंगे हम लोग यहाँ पर वार, वार। उसके बाद में क्या क्या बच गया, कमल बच गया, कमल का क्या होगा, पंकज, नहीं सॉरी नीरज, कमल का नीरज होगा। तो नीरज कहाँ पर है, यहाँ पर नीरज, यहाँ पर लिखा है नीरज। उसके बाद में कौन सा बच गया, सब हो गया। देखो दाल का हम लोग क्या लिखे हैं, टहनी। उसके बाद में वस्त्र का कपड़ा, कपड़ा कहाँ पर है, यहाँ पर कपड़ा। उसके बाद में जल, जल का क्या लिखे हैं, नीर यहाँ पर। उसके बाद में दिया का दीपक लिखे हैं, दीपक कहाँ पर है, ये दीपक है। ठीक है, उसके बाद में हवा का पवन, पवन यहाँ पर है। उसके बाद में संसार और रास्ता, दो बच गया है। संसार का क्या होगा, संसार का होगा जगत, यहाँ पर जगत है। उसके बाद में जगत, संसार का जगत। राह, रास्ता का क्या होगा, राह, तो राह कहाँ पर है, राह यहाँ पर, राह। ठीक है, बाकी सबका हो गया। दाल, टहनी, कपड़ा, वस्त्र, कपड़ा, जल, नीर, दिया, दीपक, हवा, पवन, संसार, जगत, रास्ता, रास्ता है, राह, फिर दिन, वार,
जंगल, वन, कमल, नीरज। इस तरह से आप लोग भी पर्याय शब्द को ढूंढ करके इसमें गोला करना है और यहाँ पर उसको लिखना है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग करेंगे विलोम शब्द। विलोम शब्द का यहाँ पर प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 में विलोम शब्दों का मिलान करो। पर्यायवाची शब्द खत्म हो गया, इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे विलोम शब्द। विलोम शब्द का प्रश्न उत्तर जो है उसको हम लोग करेंगे। तो आइए हम लोग विलोम शब्द का प्रश्न उत्तर करेंगे। विलोम शब्द हम लोग किसे कहते हैं? एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द, है कि? तो यहाँ पर विलोम शब्द का पहला प्रश्न है विलोम शब्द का मिलान करो। तो यहाँ पर विलोम शब्द कौन कौन से हैं? दूर, प्रसन्न, प्रसन्न, इधर, कठोर, देश, फिर इधर है विदेश, कोमल, पास, अप्रसन्न, उधर। एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं? विलोम शब्द। तो यहाँ पर है दूर, दूर का यहाँ पर क्या होगा? पास, विलोम शब्द, एक दूसरे का उल्टा अर्थ बता रहा है। उसके बाद में प्रसन्न, प्रसन्न का अप्रसन्न। उसके बाद में इधर का उधर, कठोर, कोमल, देश, विदेश। इस तरह से विलोम शब्द का पहला नंबर कंप्लीट हो गया। उसके बाद में विलोम शब्द का दूसरा नंबर यहाँ पर करेंगे। विलोम शब्द का दूसरा नंबर, सही विलोम शब्द पर गोला लगाओ। सही विलोम शब्द पर गोला लगाओ। सही विलोम शब्द पर गोला लगाओ। तो यहाँ पर है प्रश्न, उजाला, खिलना, छाया, सुखी। सवाल, उत्तर, जवाब। रात, प्रकाश, अंधेरा, रात, प्रकाश, अंधेरा। मुरझाना, बंद होना, खेलना, मुरझाना, बंद होना, खेलना। रोशनी, धूप, शाम, रोशनी, धूप, शाम। खुशी, उदास, दुखी, खुशी, उदास, दुखी। सही विलोम शब्द पर गोला लगाओ। ये सेकंड नंबर है, पहला नंबर इधर कंप्लीट हो गया। उसके बाद में सेकंड नंबर विलोम शब्द का, सेकंड नंबर यहाँ पर विलोम का। सही विलोम शब्द पर गोला लगाओ। इसमें से जो सही है, प्रश्न का जो सही विलोम शब्द है, यानी सही विलोम शब्द है, उसमें हमें क्या करना है? यहाँ पर 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन में से एक को जो सही है उसी को हम क्या करेंगे? गोला लगाएंगे। तो प्रश्न का क्या होगा यहाँ पर? उत्तर, प्रश्न का उत्तर होगा। ये विलोम शब्द है। प्रश्न का सवाल तो नहीं होगा, जवाब भी नहीं होगा। उजाला का क्या होगा? अंधेरा,
उजाला का अंधेरा, खिलना का मुरझाना, छाया का धूप, उसके बाद में सुखी का होगा दुखी। तो ये प्रश्न का क्या होगा उत्तर? उजाला, अंधेरा, खिलना, मुरझाना, छाया, धूप, सुखी और दुखी। इस तरह से ये सेकंड नंबर कंप्लीट हो गया विलोम शब्द का। उसके बाद में हम लोग करेंगे थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में सही विलोम शब्द से खाली स्थान पूरे करो। थर्ड नंबर में है सही विलोम शब्द से खाली स्थान पूरे करो। सही विलोम शब्द से खाली स्थान पूरे करो। पहला नंबर इसका है आद्या दिन डैश अपने पौधे को देखती रहती है। आद्या दिन डैश दिन रात, तो खाली स्थान है यहाँ क्या होगा रात। दिन रात अपने पौधे को देखती रहती है। अपने पौधे को देखती रहती है। यहाँ पर है आद्या दिन डैश, यहाँ पर डैश खाली स्थान है, वहां पर हम लोग क्या लिखे हैं इसका विलोम शब्द, दिन का विलोम शब्द यहाँ पर हम लोग प्रयोग किए हैं। यानी आद्या दिन रात अपने पौधे को देखती रहती है। उसके बाद में ख नंबर है, ख नंबर बक्सा भारी है इसे डेस्क करो। बक्सा भारी है इसे, भारी का विलोम शब्द क्या होगा खाली या हल्का, हल्का करो। बक्सा भारी है इसे हल्का करो। उसके बाद में ग नंबर में है मीनाक्षी ने सवाल का सही टैक्स दिया। मीनाक्षी ने सही सवाल का क्या होगा जवाब, सवाल का सही जवाब दिया। यहाँ पर दिन, दिन का क्या हुआ यहाँ पर रात, फिर यहाँ पर भारी का हल्का, सवाल का जवाब। ये क्या है, ये जो अंडरलाइन किया हूँ ये एक क्या है, यानी ये दोनों विलोम शब्द है। दिन का रात है, भारी का हल्का, सवाल का जवाब। तो खाली स्थान में ये जो खाली स्थान है बुक में, पुस्तक में जो खाली स्थान है उसमें आप लोग इसको भरोगे रात हल्का जवाब, यानी दिन का यहाँ पर रात हुआ, भारी का हल्का है और सवाल का जवाब। उसके बाद में ग नंबर में है गांव की कच्ची सड़कों को डेस्क बनाएंगे। ग नंबर में है गांव की कच्ची सड़कों को डेस्क बनाएंगे। पक्की, कच्ची का क्या होगा पक्की बनाएंगे। उसके बाद में वन नंबर में है प्रतियोगिता में तो हार डेस्क लगी रहती है। प्रतियोगिता में तो
चीज लगी रहती है, लगी रहती है। ठीक है, तो ये सही विलोम शब्द को हम लोग खाली स्थान में भरे और ये 3 नंबर कंप्लीट हो गया। उसके बाद में हम लोग करेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसका मतलब है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रश्न उत्तर भी करेंगे। ठीक है, तो आइए यहाँ पर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसका जो प्रश्न है इसको हम लोग, पहला प्रश्न है इसको हम लोग करेंगे अभी। तो यहाँ पर प्रश्न में चित्र देखकर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुनकर लिखो। यहाँ पर चित्र है, आप लोग को दिखा रहा हूँ, तो इसके लिए ये अनेक शब्द होगा, तो इसके लिए हम लोग एक शब्द यहाँ से बॉक्स में से ढूंढ करके लिखना है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर बगीचे में जो काम करते हैं उसको हम बोलते हैं माली। यहाँ पर माली लिखा है। उसके बाद में ये कपड़ा सिलने वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, दर्जी। उसके बाद में ये क्या है, चिड़ियाघर है, यहाँ पर है चिड़ियाघर। उसके बाद में इधर क्या क्या है, जो चित्र बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, चित्रकार, है कि नहीं। उसके बाद में जो नाचते हैं उसको नर्तक, और जो मिट्टी के बर्तन वर्तन बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, कुम्हार, है कि नहीं। तो इसको लिखेंगे। पहला चित्र में है माली, उसके बाद में दूसरा चित्र में है दर्जी, तीसरा चित्र में है चिड़ियाघर, चौथा चित्र में है चित्रकार, पांचवा चित्र में है नर्तक, छठवां चित्र में है कुम्हार। ये पहला नंबर कंप्लीट हो गया। उसके बाद में सेकंड नंबर में है अनेक शब्दों का एक शब्द से मिलान करो। सेकंड नंबर में है अनेक शब्दों का एक शब्द से मिलान करो। अनेक शब्दों का एक शब्द से मिलान करो। एक शब्द से मिलान करो। यहाँ पर अनेक शब्द, इधर एक शब्द। अनेक शब्दों में क्या क्या है यहाँ पर, लालच करने वाला, लालच करने वाला। उसके बाद में है मेहनत करने वाला, उसके बाद में है जिसमें बल हो, अभिनय करने वाला, शहर में रहने वाला, इधर अनेक शब्द है। उसके बाद में इधर एक शब्द में कहते हैं शहरी, अभिनेता, मेहनती, लालची, बलवान। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं
इधर अनेक शब्द दिया है उधर एक शब्द दिया है, तो अनेक शब्दों का एक शब्द में हमें मिलान करना है। तो यहाँ पर होगा लालच करने वाला, तो जो लालच करता है, जो लालच करते हैं उसे हमें उसको हम क्या बोलते हैं, लालची, तो ये लालची मैच होगा। उसके बाद में मेहनत करने वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, मेहनती। जिसमें बल हो, जिसमें बल हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बलवान। अभिनय करने वाला, अभिनेता। शहर में रहने वाला, शहरी। इस तरह से आप लोग सेकंड नंबर को कंप्लीट करोगे। उसके बाद में थर्ड नंबर है सही क्रम से वाक्य पूरे करो। इसके बाद में हम लोग करेंगे थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में है यहाँ पर सही शब्द से वाक्य पूरे करो। सही शब्द से वाक्य पूरे करो। यहाँ पर एक एक वाक्य है, इसमें से दो ऑप्शन है, यानी दो ऑप्शन यानी दो उत्तर है यहाँ पर। तो दोनों उत्तर में जो सही उत्तर है उसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पर थर्ड नंबर के काम में क्या है। यहाँ पर हमने डेस्क से लड्डू खरीदे। हमने डेस्क से लड्डू खरीदे। लड्डू खरीदे। यहाँ पर क्या होगा, खरीदे, ये बड़ी तो यहाँ पर है हमने डेस्क से लड्डू खरीदे। तो लड्डू हम लोग किससे खरीदेंगे, किसान से या हलवाई से। किससे खरीदेंगे, हलवाई से। जो लड्डू बनाते हैं, मिठाई बनाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हलवाई बोलते हैं। तो हलवाई से ही हम लोग लड्डू खरीदेंगे। किसान तो हलवाई मिठाई नहीं बनाता है कि नहीं। यहाँ पर क्या होगा, हलवाई। उसके बाद में है ख नंबर। सौरभ बीमार था, वह डेस्क गया है। सौरभ बीमार था, वह डेस्क गया है। सौरभ बीमार था, वह विद्यालय गया है होगा कि अस्पताल गया है होगा, क्या होगा, अस्पताल। बीमार होने से हम लोग कहाँ जाते हैं, अस्पताल। अगर खाली स्थान में अस्पताल लिखना है। ठीक है, उसके बाद में आते हैं घ नंबर। घ नंबर में क्या है, हरीश सच बोलता है। हरीश सच बोलता है। वह डेस्क है। वह सत्यवादी है। जो सत्य बोलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सत्यवादी। तो हरीश सच बोलता है, तो यहाँ पर क्या होगा, सत्यवादी। उसके बाद में घ नंबर में है, घ नंबर का प्रश्न, डेस्क कपड़े धोने के लिए ले गए, ले गया। डेस्क कपड़े धोने के लिए, धोने के लिए ले गया। यहाँ पर कौन कपड़े धोता है, कपड़े धोने वाले को क्या बोलते हैं, धोबी बोलते हैं। यहाँ पर डेस्क कपड़े धोने के लिए ले गया, तो यहाँ पर क्या होगा, धोबी। धोबी कपड़े धोने के लिए ले गया। उसके बाद में है म नंबर, मैं बड़ी होकर डेस्क बनूंगी। मैं बड़ी होकर डेस्क बनूंगी। यहाँ पर क्या होगा, मैं बड़ी होकर कवि बनूंगी होगा कि कवियत्री, क्या होगा, कवयित्री। मैं बड़ी होकर कवियत्री
हलवाई था, तो यहाँ पर कौन सा होगा हलवाई। ठीक है, उसके बाद में ख नंबर में है सौरभ बीमार था वहाँ डैश गया। सौरभ बीमार था वहाँ अस्पताल गया, यानी जो बीमार है तो कहाँ पर जाते हैं अस्पताल में, यहाँ पर हम लोग क्या लिखे अस्पताल। उसके बाद में ग नंबर में हरीश सच बोलता है वहाँ डैश है, तो जो हरीश है वो सच बोलता है, सच बोलने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं सत्यवादी, क्या बोलते हैं सत्यवादी, तो यहाँ पर लिखे वहाँ सत्यवादी है। उसके बाद में घ नंबर में है डैश कपड़े धोने के लिए ले गया, डैश कपड़े धोने के लिए ले गया, यानी जो कपड़े धोते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं धोबी बोलते हैं, यहाँ पर धोबी कपड़े धोने के लिए ले गया। उसके बाद में 1 नंबर में मैं बड़ी होकर डैश बनूंगी, मैं बड़ी होकर, यहाँ पर ऑप्शन है कवि और कवयित्री, तो हम लोग यहाँ पर बनूंगी ये स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे कवयित्री। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 नंबर भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद में हम लोग समूहवाची का समूहवाची शब्द करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग समूहवाची के बारे में पढ़ चुके हैं, तो इसको मैं एक बार और फिर से बता दे रहा हूँ कि समूहवाची किसे कहते हैं। किसी समूह के लिए प्रयुक्त विशेष शब्द समूहवाची कहलाता है, यानी किसी समूह के लिए प्रयुक्त विशेष शब्द, किसी समूह बोलने से पूरे यानी एक से ज्यादा जहाँ पर रहेंगे उसको समूह बोला जाता है, तो किसी समूह के लिए प्रयुक्त विशेष शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं समूहवाची शब्द कहते हैं। तो समूहवाची शब्द के यहाँ पर पहला प्रश्न है, पहला नंबर में कि चित्रों को समूहवाची शब्द से मिलाओ। यहाँ पर चित्र दे दिए गए हैं, इसको समूहवाची शब्द से मिलाना है कि नहीं। 1 2 3 4 तो चित्र है, यहाँ पर मैं यहाँ पर चित्र नहीं बना करके यहाँ पर नंबर लिख दिया हूँ, इसको हम लोग अभी मिलान करेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो पहला चित्र है वो क्या है, यहाँ पर पर्वतों की श्रृंखला, पहला चित्र को हम लोग मैच करेंगे पर्वतों की श्रृंखला में। उसके बाद में सेकंड नंबर चित्र जो है रेत का ढेर, ये होगा रेत का ढेर में मैच होगा। उसके बाद में थर्ड नंबर के चित्र में है दर्शकों का समूह, थर्ड नंबर का होगा दर्शकों का समूह, और फोर्थ नंबर का चित्र है वो क्या है लताओं का कुंज, ये लताओं का कुंज में मिलन होगा। ठीक है, इस तरह से ये चैप्टर 11 का शब्द भंडार कंप्लीट हो गया। उसके बाद में आओ खेलें, इसको मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, आप लोग इसको देख कर लेंगे। देखो यहाँ पर है समानार्थी शब्दों पर गोला लगाओ, उल्लू को अपने बच्चों को तक पहुँचाओ। तो यहाँ पर समानार्थी शब्द बहुत सारे दिए गए हैं, तो इसको क्या करना है कि समानार्थी शब्द पर गोला लगा करके उल्लू को अपने बच्चे तक पहुँचाना है। ये उल्लू है, इसको अपने बच्चे तक पहुँचाना है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ है देखो, यहाँ से यहाँ तक लाना है। तो पहले देखो पादप, विटप, तरु, पत्थर, पाहन, शिला, पाषाण, नदी, सरिता, वाहिनी, तटनी, हाथ, हस्त, पानी। तो इस तरह से आप लोग मिलाओगे, यहाँ से आएगा ये, इधर से इस तरह से ऐसे आकर के यहाँ पर अपने बच्चों के पास में वो उल्लू आ जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर 11 का जितना भी था विलोम शब्द, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये सब जितना भी था उसका प्रश्न उत्तर मैं आप लोग को करवा चुका, और आप लोग क्या करोगे इसको अच्छे से अपने बुक में लिखोगे, पढ़ोगे और समझोगे। इसी के लिए आज के लिए इतना ही काफ़ी, इतना ही पढ़ा कर मैं यहाँ से विदा लेता हूं। धन्यवाद।